पवित्र बाइबल नया नियम 1 कुरिन्थियों 15:3-4 भक्ति क्योंकि पहले मैंने तुम्हें वह दिया जो मुझे भी मिला था कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गया शास्त्रों के अनुसार और वह दफनाया गया था और वह तीसरे दिन उठे शास्त्रों के अनुसार 1 कुरिन्थियों 15:3-4 विचार टिप्पणी परावर्तन क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले मुख्य चीजों या सबसे बड़े महत्व के मामलों के रूप में दिया था मौलिक सत्य जो कुछ मैंने स्वयं परमेश्वर से प्राप्त किया और मनुष्य से नहीं वह मसीह हमारे पापों के लिए मर गया यीशु मसीह की मृत्यु पाप के लिए एक विचित्र बलिदान के रूप में उन चीजों में से जो बहुत महत्वपूर्ण है और उद्धार की इंजील योजना के लिए आवश्यक है पवित्र शास्त्र के अनुसार यह पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं कहा गया है स्पष्ट शब्दों में कि तीसरे दिन मसीह उठेगा लेकिन यह पूरी तरह से अपने प्रकारों में निहित है जैसे कि जोनास के मामले में जो तीसरे दिन मछली के पेट से निकला था लेकिन विशेष रूप से इसहाक के मामले में जो मसीह का एक बहुत ही स्पष्ट प्रकार था जब उसे मोरिया पर्वत पर ले जाया गया तो उसे लकड़ी पर बांधा और लेटा बलिदान करने के लिए उसने मसीह की मृत्यु का संकेत दिया फिर यह तथ्य कि उन्हें पहाड़ के तीसरे दिन जीवित लाया गया था मसीह के पुनरुत्थान की एक तस्वीर थी बिशप पियर्स और अन्य मैथ्यू 12:40 का उल्लेख करते हैं मत्ती शाम के 4:21 और लूका 9:22 वह 2 गॉस्पेल जिस समय पॉल ने यह महाकाव्य लिखा था ठीक से पवित्र शास्त्र के नाम से पुकारा गया था हो सकता है लेकिन मुझे नए नियम में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनके लेखन या उनमें से किसी भी हिस्से को पवित्र शास्त्र कहा जाता है क्योंकि मैंने इसे आप तक पहुंचाया 1 कुरिन्थियों 11:23 में नोट देखें सबसे पहले सिद्धांतों के बीच मैंने प्रचार किया ईसाई धर्म के मुख्य सिद्धांतों की तरह मुझे भी क्या मिला जो मुझसे संवाद किया गया था ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि मैं लेखक था या जिसे मेरा माना जाना चाहिए पॉल यहाँ इस तथ्य को संदर्भित करता है कि उसने प्रेरणा से प्रभु यीशु से इन सिद्धांतों को प्राप्त किया तुलना 1 कुरिन्थियों 10:23 ध्यान दें गलातियों 1:2 ध्यान दें यह एक उदाहरण है जिसमें वह ईश्वरीय मार्गदर्शन के तहत और भगवान से अपने सिद्धांतों को प्राप्त करने का दावा करता है जैसे ही मसीह हमारे पापों के लिए मर गया मसीहा प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण एक प्रायश्चित के रूप में मर गया उन्होंने उसकी मृत्यु का कारण बना उसने उनके लिए अपना खून बहाया उनके लिए प्रायश्चित करना और उन्हें शुद्ध करना वह क्रूस पर समाप्त हो गया यह मार्ग इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि मसीह केवल शहीद के रूप में नहीं मरे बल्कि यह कि उनकी मृत्यु पाप का प्रायश्चित करने के लिए हुई थी तथ्य यह है कि वह एक प्रायश्चित बलिदान के रूप में या एक अप्रत्यक्ष भेंट के रूप में मर गया यहाँ पॉल ने सिखाई गई पहली चीजों में से एक के रूप में घोषित किया है और महान मौलिक सत्य जिस पर कोरिन्थियन चर्च की स्थापना हुई थी और जिसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था और जिसके द्वारा उन्हें बचाया जाएगा यह इस प्रकार है कि कोई भी सच्चा चर्च नहीं हो सकता है नहीं उद्धार की आशा की जा सकती है जहां पाप के लिए मसीह की मृत्यु के सिद्धांत को बनाए नहीं रखा जा सकता है शास्त्रों के अनुसार द ओल्ड टेस्टामेंट लेखन जॉन 5:39 में नोट देखें जाहिर है यह निश्चित नहीं है कि पुराने नियम के किन हिस्सों को पॉल यहाँ संदर्भित करता है वह बस सिखाता है कि सिद्धांत वहाँ निहित है मसीहा पाप के लिए मर जाएगा और उसके उद्देश्य में वह निस्संदेह विशेष स्थानों पर आदि हो गया जिन स्थानों पर यह सिखाया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं यशायाह 53:1-12 दानियेल 9:26 जकरयाह 12:10 लूका रात के 12:26
लूका रात के 12:46 से तुलना करें। विश्वास की स्वीकारोक्ति मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूँ और उसकी क्षमा मांगता हूँ, और मुझे सभी निंदा से उद्धार करता हूँ। मैं यीशु मसीह को अपने एकमात्र और कुशल उद्धारकर्ता और मेरे जीवन के भगवान के रूप में पहचानता हूँ। जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखता हूँ।